हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर का पाई चार्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम्स में मिलेगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा बेस्ट तरीका क्या है डीआई क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का, क्योंकि भाई प्रीलिम्स में आपके पास टाइम कम रहेगा। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए। तो देखना कि मैं कैसा अप्रोच यूज करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ करके डाटा कलेक्ट करेंगे, और ये करना अच्छे से जरूरी है, तभी जो इस पे 5 क्वेश्चन है वो आपको फटाफट बन जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइस देखो, इसमें क्या दिया गया है, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द टोटल पॉपुलेशन इन 5 सिटी। तो ए बी सी डी 5 सिटी है और उसमें टोटल पॉपुलेशन मुझे पाई चार्ट में दिया गया है। तो टोटल पॉपुलेशन 1200 है और ए बी सी डी में मतलब इतना दिया गया है। पी एक वेरिएबल है। देखो यहाँ पे जो है पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो टोटल पाई चार्ट है मेरा, ये टोटल पाई चार्ट 100% होना चाहिए ना, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जब भी पाई चार्ट परसेंटेज में दिया रहेगा तो उसका जो सब सम है वो 100% आएगा। ठीक है, तो ए सिटी में पॉपुलेशन का जितना परसेंट है 2p प्लस 5 प्लस 8 प्लस पी प्लस 15 प्लस 12, ये कितना हो जाना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से फटाफट पी का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 3p, 5 8 13, 5 8 10 28 30 40। ठीक है, 40 हो जाएगा इक्वल टू 100। तो यहां से मेरा 3p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, इसीलिए p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, p का वैल्यू 20 आ गया, मतलब क्या हो गया, ये मेरा 45% है। ठीक है, p का वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ p का वैल्यू कितना है, 20% है। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि ए बी सी डी ई में पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है, एक्चुअल डाटा पता चल गया, और टोटल पॉपुलेशन 1200 है ना। तो अब बताओ कि सिटी ए में जो है पॉपुलेशन वो 45% है, मतलब 1200 का 45% है सिटी ए में। तो ये कितना हो जाएगा, फटाफट इसको कर लो। 12 × 50 = 60 का शून्ना हाथ में 6, बड़ चौक 48, 6 54, यानी 540। यानी सिटी ए में कितना पॉपुलेशन है भाई, 540। इसी तरह बी में कितना है, 8% है, तो 1200 का 8% कितना हो जाएगा भाई, 96 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सी में कितना है, 20% है, तो 1200 का 20% कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, और सी में कितना है, 15 है, तो 1200 का 15 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, और ई में कितना है, 12% है, ये कितना हो जाएगा, 144। तो देखो इस तरह से डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, और सिस्टमेटिक वे में एक जगह लिख लेना है, तभी जो इस पे 5 क्वेश्चन होंगे आपके फटाफट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और डाटा कलेक्ट करो। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों ने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब इसके 5 क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमने सिटीज में पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में आते हैं, देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, इन सिटी एफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स इज 50% मोर देन द टोटल पॉपुलेशन इन डी। तो एक नया सिटी एफ का इंफॉर्मेशन दिया गया। ठीक है, उसमें कह रहा है मेल्स का जो पॉपुलेशन है वो 50% ज्यादा है, किससे भाई, टोटल पॉपुलेशन इन डी। तो टोटल पॉपुलेशन इन डी कितना है, 180 है ना। तो एफ में जो है मेल का पॉपुलेशन कितना है, सिटी डी का जितना पॉपुलेशन है उससे 50% ज्यादा, इंटू 150/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 100, ये 2, ये 90, यानी ये कितना हो जाएगा, 270। मतलब सिटी एफ में मेल का पॉपुलेशन कितना है, 270 है। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंड फीमेल पॉपुलेशन इज 20% लेस देन द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ बी एंड ई। तो बी और ई का एवरेज पॉपुलेशन क्या है भाई, देखो बी और ई का जो एवरेज पॉपुलेशन है पहले वो निकाल लेते हैं। देखो बी का 96 है और ई का कितना है, 144 है, तो दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 आ जाएगा। तो 240/2 यानी कितना हो गया, 120। ठीक है, अब कह रहा है फीमेल का जो पॉपुलेशन है, एफ में जो फीमेल का पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कितना है, 20% कम है एवरेज पॉपुलेशन ऑफ बी और ई के। तो बी और ई का एवरेज पॉपुलेशन 120 है, इससे 20% कम है, यानी फीमेल का पॉपुलेशन कितना है, 120 इंटू 80/100 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 8 से गया, ये 96 हो गया। मतलब फीमेल का पॉपुलेशन सिटी एफ में कितना है, 96 है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एफ मेल्स एंड फीमेल्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी। तो मेल और फीमेल का पॉपुलेशन सिटी एफ में अब कितना हो जाएगा भाई, टोटल, ये इसको सम कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 366 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो 366 है ये कितना परसेंट है टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी। सी का टोटल पॉपुलेशन तो 240 है, तो 240 इंटू 100। ठीक है, तो इसको अब मुझे देखो आंसर जो है
इसमें दिया गया है, पॉइंट में दिया गया है, तो 240 को 366 से कर दो, ये कितना होगा, ठीक है, ये 240 हो जाएगा, 621 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये, इसमें मान लो पॉइंट जाएगा 0, 6 से जाएगा, 6 चौके चौ नहीं 5 से जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मुझे पता चल गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 152.5 हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1.5 आ गया इंटू 100 है, ठीक है, तो 150 प्लस समथिंग होगा, तो 152.5 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस जब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या कह रहा है, इन सी द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 2:5, ठीक है। तो सिटी सी में जो है, जिसका टोटल पॉपुलेशन कितना है मेरा 240 है, उसमें मेल इज टू फीमेल का क्या है भाई रेशियो, मेल इज टू फीमेल का क्या है रेशियो, 2:5 है, ठीक है। एंड फीमेल इज टू चिल्ड्रेन का जो रेशियो है 1:1 है, ठीक है। फीमेल इज टू चिल्ड्रेन का जो रेशियो है ये 1:1 है सिटी सी में। अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ चिल्ड्रेन इन सी टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई। अब ई का टोटल पॉपुलेशन तो मुझे पता है 144 है ना, बस मुझे सी में चिल्ड्रेन कितना है इसका डाटा निकालना है, उसके बाद मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो मेल बाय फीमेल का रेशियो कितना है सिटी सी में, 2:5 है, ठीक है, और फीमेल और चिल्ड्रेन का रेशियो क्या है, 1:1 है। तो जिसने पढ़ा होगा मेरा रेशियो एंड परसेंटेज का, तो मैंने बताया था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का एक ट्रिक बताया था, कि देखो मेल और फीमेल है, तो यहाँ ये सेम करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इसको इंटू 5 कर देंगे, इसको इंटू 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5/5। इसका मतलब क्या हुआ कि मेल इज टू फीमेल इज टू चिल्ड्रेन का क्या हो जाएगा रेशियो, 2:5 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने बताया था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो होपफुली आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, और जिसको भी कंफ्यूजन है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मेरा फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो उसमें मैंने एक बताया था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बताया था उसका कॉन्सेप्ट, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कैसे लाते हैं, ठीक है। तो ये मेरी फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया मेल फीमेल और चिल्ड्रेन का रेशियो इतना है, ठीक है। अब इसमें चिल्ड्रेन कितना होगा भाई, चिल्ड्रेन का इसमें क्या होगा, चिल्ड्रेन इसमें कितना हो जाएगा, देखो सिटी सी का टोटल पॉपुलेशन 240 है, तो चिल्ड्रेन का कितना पॉपुलेशन हो जाएगा 5/5, 2 प्लस 5 हो जाएगा इंटू 240, यही हो जाएगा ना, क्योंकि देखो इसका इसमें 5 है और टोटल कितना है 2 + 5 + 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5/12 इंटू 240, तो कितना हो जाएगा ये 100, यानी चिल्ड्रेन कितना है भाई सीटीसी में 100 है, ठीक है। तो मुझे किसका रेशियो चाहिए कि चिल्ड्रेन कितना है सीटीसी में और पॉपुलेशन ई का कितना है, तो पॉपुलेशन ई का 144 है, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 50/72, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा 25:36 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ई 25:36 आंसर हो जाएगा। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, इसमें क्या कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ सिटीज डी एंड ई इज व्हाट परसेंट मोर बाय लेस देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड सी। मतलब डी और ई का टोटल पॉपुलेशन पहले देख लेते हैं कितना है, ठीक है। डी का कितना पॉपुलेशन है भाई 180, और ई का कितना है 144, यानी सम कितना हो जाएगा 324, ठीक है। और मेरा ए और सी का टोटल पॉपुलेशन अब देखेंगे कितना है, ए का देखो 540 है और सी का कितना है 240, यानी टोटल कितना हो गया 780। अब ये कह रहा है डी और ई का पॉपुलेशन ए और सी के पॉपुलेशन से कितना कम या ज्यादा है, तो कम है। अब कितना कम है भाई 324 माइनस 780 डिवाइडेड बाई 780 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 456/780 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, एक जीरो चला गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो 4560, ये तो 5 से चला जाएगा, 5 × 40 गुना 390 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 66, अब ये किससे जाएगा 8 से जाएगा, 4 6, तो बस इतना ही करेंगे हम लोग, इसके आगे नहीं करेंगे, देखेंगे 58.46 बी क्या हो जाएगा मेरा आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं, अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गाइज अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द सिटीज 35% आर फीमेल एंड 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी आर फीमेल्स, ठीक है। टोटल फीमेल्स इन ऑल द सिटीज एक्सेप्ट डी इज हाउ मेनी मोर बाय लेस देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया गया है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द सिटी का जो 35% है वो फीमेल है, तो टोटल पॉपुलेशन मेरा कितना है, ये तो क्वेश्चन में दिया गया था 1200 है, ठीक है। तो 1200 का जो है 35% क्या है फीमेल्स है, तो ये कितना हो गया 1200 का 35% कितना हो गया, 12 × 4 के 0 6, 12 36 4, 420 क्या है फीमेल्स है मेरा, ठीक है।
अब कह रहा है कि 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी, तो सिटी डी का टोटल पॉपुलेशन कितना है भाई? देखो 180 है ना, 180 का 55% जो है ये फीमेल है, मतलब कितना हो गया ये? 20 5 11 99, मतलब सिटी अगर डी की बात की जाए तो इसमें 99 फीमेल्स है। ओके, अब क्या कह रहा है कि टोटल फीमेल्स इन ऑल द सिटी एक्सेप्ट डी, मतलब डी को छोड़ के सारा फीमेल, तो डी को छोड़ के देखो टोटल फीमेल 420 है और डी का इतना है, तो डी के छोड़ के कितना फीमेल हो जाएगा और सारे सिटी में? ये 321 हो जाएगा ना, 321 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये कितना कम या ज्यादा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए से, तो ए का टोटल पॉपुलेशन कितना है? 540 है, 540 है ना, तो कितना कम है? इस दोनों का डिफरेंस बोल रहा है कितना होगा, तो 540 और 321 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 1 9 3 2 1 हो जाएगा, और 219 219 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब एक और हम लोग डीआई का सेट बनाते हैं, और वो भी बहुत अच्छा डीआई है। तो मैं ये डीआई बना रहा हूँ जिससे आप जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स है 2026 का, ठीक है, एसबीआई पीओ 2026 का जो प्रीलिम्स है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि डीआई को फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। ठीक है, डीआई को आप फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो मैं जिस अप्रोच को अभी यूज कर रहा हूँ इसको आप भी यूज करना, और इससे आपका डीआई तेजी से बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इन्फो को पढ़ के डाटा कलेक्ट करना है फटाफट, और डाटा कलेक्ट करने में मिस्टेक मत करना, क्योंकि बहुत बच्चे डाटा कलेक्ट करने के टाइम ही मिस्टेक कर देते, तो आपका पांचों क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो डाटा कलेक्ट थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो भी 5 क्वेश्चन बेस है उसको फास्ट कैलकुलेशन करके फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरा अप्रोच देखना कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, और आप भी उसी तरह एग्जाम में सॉल्व करना। तो मैं आपको बहुत सारे डीआई वेरिएशन कराऊंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एग्जाम में आपको डीआई फास्ट बन जाएगा, ठीक है। चलो अब उस नेक्स्ट डीआई को देख लेते हैं। तो गाइज अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा डीआई है, टेबुलर डीआई है, ठीक है। इसमें मुझे क्या दिया गया है, पहले इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को क्या अप्रोच है, मेरा देखना तरीका क्या है, किस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ, उसी तरह आप भी सॉल्व करना। तो आप एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप फास्ट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ वॉलीबॉल बैट एंड फुटबॉल सोल्ड इन 5 डिफरेंट डे, मतलब मंडे टू फ्राइडे 5 डिफरेंट जो डेज में वॉलीबॉल बैट और फुटबॉल सेल किया जाता है उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ बैट्स एंड फुटबॉल जितना सेल किया जाता है वो दिया गया है, और डिफरेंस बिटवीन बैट्स एंड फुटबॉल। तो यहाँ आपको ओवरव्यू लेने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि बैट एंड फुटबॉल का इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, क्योंकि रेशियो दिया गया और डिफरेंस दिया गया है। अब टोटल दिया गया है तो मुझे वॉलीबॉल भी पता चल जाएगा। तो मुझे डाटा कलेक्ट करना है, तो किसका डाटा कलेक्ट करेंगे कि पांचों दिन बैट्स कितना सेल किया गया, फुटबॉल कितना सेल किया गया, और वॉलीबॉल कितना सेल किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, मंडे को देख लेते हैं। मंडे को मेरा कितना है, बैट एंड फुटबॉल जो सेल किया गया उसका रेशियो क्या दिया गया भाई, 5:1 है, ठीक है। और ये डिफरेंस कितना है, नंबर ऑफ बैट्स एंड फुटबॉल जो सेल किया गया है वो डिफरेंस 60 है, तो इसको x मान लेते हैं, 5x:x है, तो दोनों का डिफरेंस मेरा कितना दिया गया है भाई, 60 है। इसीलिए यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15। मतलब नंबर ऑफ बैट्स कितना सेल किया गया है, 75, और फुटबॉल कितना सेल किया गया है, 15, तभी डिफरेंस कितना है, 60 है। तो यहाँ अच्छे से इंफॉर्मेशन को लिख लेंगे कि मंडे को कितना मेरा बैट सेल किया गया, 75, और फुटबॉल 15, ठीक है। और वॉलीबॉल कितना हो जाएगा, टोटल 140 है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 90, यानी ये 50 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप ट्यूसडे पे आएंगे, तो ट्यूसडे को देखना कि रेशियो क्या है बैट इस टू फुटबॉल का, 2:1 है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 38 है, यानी 2x माइनस एक्स कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना है, 38 है, ठीक है। यानी ये 2x है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। तभी डिफरेंस इसका कितना है, 38 है। यानी ट्यूसडे को कितना बैट सेल किया गया भाई, 76, और फुटबॉल 38। तो ये वॉलीबॉल कितना हो जाएगा, 78 84 114, यानी ये कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। इसी तरह वेडनेसडे को देखते हैं। मेरा वेडनेसडे को क्या है भाई, रेशियो 1:3 है, मतलब 1:3 है, यानी अगर इसको x मान लेंगे और तो ये 3x है। तो अब डिफरेंस कितना दिया गया है भाई, 40 है, तो डिफरेंस मेरा 40 है, तो मतलब 3x माइनस एक्स कितना है, 40 है। तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 20 आ जाएगा। मतलब फुटबॉल कितना सेल किया गया, 60, और बैट कितना सेल किया गया, 20, ठीक है। तो 20 60, और ये कितना हो जाएगा फिर 20, ठीक है। इसी तरह अब आएंगे थर्सडे को। थर्सडे को क्या रेशियो भाई, बैट इज टू फुटबॉल का, देखो थर्सडे को 3:2 है,
तो ये ध्यान से कैलकुलेट करना, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान से डाटा कलेक्ट करना। तो इसको मान लेते हैं 3x 2x। अब डिफरेंस कितना है, 20 है, ठीक है, डिफरेंस मेरा 20 है, तो यानी 3x माइनस 2x मेरा कितना दिया गया है, 20, इसीलिए x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कितना बैट सेल किया गया, 60, और फुटबॉल कितना, 40 थर्सडे को, ठीक है। तो थर्सडे को 60 40 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, फिर से 40। इसी तरह अब लास्ट फ्राइडे का कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो फ्राइडे को जो है बैट इज टू फुटबॉल 1:1 है और डिफरेंस 0 है, ठीक है। तो फ्राइडे जो है मेरा x:x है और डिफरेंस क्या है, 0 है। तो कैसे पता चलेगा, अब देखो यहाँ नोट दिया गया है, नोट में क्या बोल रहा है कि टोटल वॉलीबॉल सोल्ड ऑन मंडे इज इक्वल टू द टोटल फुटबॉल सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो वॉलीबॉल मंडे में कितना वॉलीबॉल सेल, तो मंडे को कितना वॉलीबॉल सेल होता है, 50, ये इक्वल टू द टोटल फुटबॉल सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को जितना फुटबॉल सेल करता है ये भी 50 हो जाएगा। अब देखो बैट एंड फुटबॉल का रेशियो 1:1 है, तो बैट मेरा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तभी ना रेशियो 1:1 आएगा, और ये कितना हो जाएगा फिर 30। तो इस तरीके से डाटा हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग इस पे जो 5 क्वेश्चन है वो फटाफट सॉल्व करेंगे। अब डाटा कलेक्ट हो गया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, फास्ट सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो मूव ऑन करते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है, अब इससे 5 क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉलीबॉल सोल्ड ए एंड बी ऑन थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे को कह रहा है 2 तरह का वॉलीबॉल सेल किया गया है। तो थर्सडे को कितना वॉलीबॉल सेल किया गया है भाई, यहाँ देखो 40 है ना, तो थर्सडे को 40 वॉलीबॉल सेल किया जाता है। उस दोनों वॉलीबॉल में क्या है मेरा, 2 तरह का वॉलीबॉल सेल किया जाता है, ए और बी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, टाइप ए वॉलीबॉल सोल्ड इज 66.6% दैट ऑफ बी। मतलब ए जितना सेल किया जाता है ये 66.66% है ऑफ बी। तो देखो इसको तो ये भी लिख सकते हैं ना, यानी ए कहना कहना कितना है, 200/3 इसको लिख सकते हैं, इतना 1/100 इंटू बी है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 2 हो गया। मतलब A:B जो है टाइप का रेशियो कितना है, 2:3। अब देखो टोटल तो ये 40 है, तो इसको XX मान लो, तो ये कितना है मेरा, 2x प्लस 3x कितना दिया गया है, टोटल तो 40 है ना, तो ये 40 है, इसीलिए यहाँ से मेरा x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब टाइप ए कितना हो जाएगा, 16, और टाइप बी कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइप बी वॉलीबॉल सोल्ड, तो बी तो 24 सोल्व किया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइस अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ऑन वेडनेसडे 20% ऑफ द इक्विपमेंट सोल्ड आर डिफेक्टिव। मतलब वेडनेसडे को जितना भी टोटल सेल किया जाता है उसमें से 20% खराब है। तो वेडनेसडे को कितना टोटल सेल किया जाता है भाई, 100, ठीक है। अब कह रहा है 100 में से जो है 20% इक्विपमेंट खराब निकल जाता है, यानी इसमें कितना है, 20 जो है ये क्या है, डिफेक्टिव है, खराब है। डिफेक्टिव मतलब क्या होता है, खराब है। अब उसमें से जो है 9 इक्विपमेंट आर बैट, इस 20 में से जो खराब है इसमें 9 क्या है, बैट है, ठीक है। यानी बचा हुआ मेरा 11 क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल और फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ डिफेक्टिव वॉलीबॉल टू फुटबॉल सोल्ड इज 5:6। देखो वॉलीबॉल और फुटबॉल का रेशियो 5:6 दिया गया है और टोटल 11 है, मतलब वॉलीबॉल कितना डिफेक्टिव है, 5, और फुटबॉल कितना है, 6, तभी तो टोटल 11 आएगा ना। अब कह रहा है फाइंड द डिफेक्टिव बैट एंड फुटबॉल सॉल्ट। तो देखो बैट 9 है डिफेक्टिव और फुटबॉल कितना है, 6 है, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 क्या हो जाएगा, आंसर। तो बी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन सैटरडे नंबर ऑफ बैट सोल्ड आर 20% मोर देन दैट ऑफ मंडे। तो अब एक सैटरडे का इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया है कि इसमें जो नंबर ऑफ बैट सेल किया जाता है, ठीक है, वो कितना है, 20% ज्यादा है जितना मंडे को सेल किया जाता है। तो मंडे को कितना बैट सेल किया जा रहा है भाई, 75, यानी ये 75 का 20% ज्यादा है, यानी 120/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20 से 5 15, यानी 90 हो गया। मतलब सैटरडे को मेरा कितना बेट सेल किया जा रहा है, 90, ठीक है। आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एवरेज नंबर ऑफ फुटबॉल एंड वॉलीबॉल सोल्ड इज 50। मतलब सैटरडे को जो है मेरा, सैटरडे को जो है फुटबॉल और वॉलीबॉल का जो एवरेज है जितना सेल किया जाता है वो कितना दिया गया है मेरा, 50। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि सैटरडे को टोटल जो है फुटबॉल और वॉलीबॉल कितना सेल किया जाएगा भाई, 100, ठीक है। और ये मुझे पता है कि बैट कितना सेल किया जा रहा है भाई सैटरडे को, देखो 90 किया जा रहा है ना, ये पता है मुझे 90। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल इक्विपमेंट सोल्ड ऑन सैटरडे। मतलब सैटरडे को जितना फुटबॉल, वॉलीबॉल और
मतलब बैट सेल किया गया उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो देखो बैट कितना है 90 है, फुटबॉल प्लस वॉलीबॉल कितना है 100 है, तो टोटल इक्विपमेंट कितना हो गया 190, 190 विल बी द आंसर। तो मेरा डी क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह देख रहे हो डाटा एक बार कलेक्ट हो जाता है तो क्वेश्चन कितना फास्ट सॉल्व हो रहा है, बस हम लोग को फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है। चलो इसके बचे हुए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो गाइस अब आते इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो बैट सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इट व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द फुटबॉल सोल्ड ऑन फ्राइडे। मतलब वेडनेसडे और ट्यूसडे को मेरा जितना बैट सेल किया जा रहा है उसका पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, कितना बैट सेल किया जा रहा है भाई। देखो वेडनेसडे को बैट कितना सेल किया जा रहा है 20, ठीक है 20, और ट्यूसडे को कितना किया जा रहा है 76, तो ये टोटल कितना हो गया 96। अब कह रहा है ये कितना कम या ज्यादा है टोटल फुटबॉल सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को टोटल कितना फुटबॉल सेल किया जा रहा है भाई, फ्राइडे को देखेंगे तो फुटबॉल कितना है 50 है। तो कह रहा है ये कितना कम या ज्यादा है, तो डिफरेंस दोनों का क्या हो जाएगा भाई। ये पूछ रहा है 96 माइनस 50/50 इंटू 100 कितना होगा, यानी 46 हो गया बटा 50 गुना 100, ठीक है। तो इसको ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 92% ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी विल बी द आंसर। तो गाइज ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताओ एंड मेक श्योर आप इसको फटाफट सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने डाटा ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हो कलेक्ट कर दिया है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप 20 सेकेंड के अंदर बना लो। तो गाइज देखो ये तरीका है डीआई को सॉल्व करने का, ठीक है। और ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ। एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम्स में इस तरह के आपको डीआई देखने को मिलेंगे, और इसी तरह के डीआई आपको आईपीएस पीओ 2026 प्रीलिम्स में भी मिलेंगे, ठीक है। तो आईपीएस पीओ के 2026 के भी प्रीलिम्स में इसी तरह के डीआई पूछे जाएंगे, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आईपीएस पीओ के लिए भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। इसके अलावा आपको आरआरबी पीओ एग्जाम में भी जो है इसी तरह के डीआई देखने को मिलेंगे, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करो। जो आरआरबी पीओ का टारगेट कर रहे हो या आईपीएस पीओ का टारगेट कर रहे हो वो भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसमें भी इसी तरह का डीआई पूछा जाएगा। एंड इस अप्रोच से आप क्या करोगे, स्पीड में सॉल्व कर पाओगे डीआई को, और एक्यूरेसी भी आपकी सही रहेगी, ठीक है। एक बैलेंस लेके चलेंगे, क्योंकि प्री जो होता है प्रीलिम्स होता है इट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो मैंने जिस अप्रोच से मैं सॉल्व करता हूँ, तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ। और डाटा कलेक्ट केयरफुली करना, क्योंकि बहुत लोग डाटा कलेक्ट वाले स्टेज में ही मिस्टेक कर देते हैं, तो आप मिस्टेक मत करना, सही से डाटा कलेक्ट करना। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्वेश्चन को फास्ट कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेना है, क्योंकि डाटा एक बार जब कलेक्ट हो जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, तो कुछ सेकेंड्स में ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आने वाले टाइम में और भी वेरिएशन के डीआई मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और एसबीआई पीओ मेंस लेवल जो डीआई है वो भी आते रहेगी, उसकी भी जो सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, एसबीआई पीओ मेंस 2026। और वही आपको आईपीएस पीओ मेंस भी मान लो, क्योंकि आईपीएस पीओ मेंस में भी उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो एसबीआई पीओ मेंस का मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो इसकी भी जो वीडियो आती है क्वांट सीरीज चल रही है उसकी भी वीडियो आते रहेगी, तो मेरे साथ गाइज आप प्रैक्टिस करते रहो। होपफुली आपका जो कॉन्फिडेंस है बढ़ रहा होगा डीआई को सॉल्व करने में। और आप देख रहे हो कैसे अगर आप अप्रोच से चलोगे, एक प्रॉपर अप्रोच स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तो डीआई जल्दी भी बनेगा और सही भी बनेगा, ठीक है। तो गाइज आने वाले टाइम में और भी डीआई की वीडियो आएगी, प्री और मेंस की, और भी डिफरेंट वेरिएशन के जो क्वेश्चन, अरिथमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, उसकी भी वीडियो आती रहेगी। और सभी की वीडियो एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ जो है सबकी वीडियो आती रहेगी। सारे एग्जाम में मोस्टली सेम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये आपका सभी एग्जाम के लिए, आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, ठीक है। और क्लर्क्स एग्जाम के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो गाइज आने वाले टाइम में और भी वीडियो आते रहेगी मैथ की, क्वांट की, ठीक है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, इस बार अच्छा स्कोर करना ही है सारे एग्जाम्स में और क्लियर करना है, ठीक है। तो guys, see you in the next video. Till the time, keep studying, keep preparing, and keep enjoying.